तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 ओवर अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 3। अब पूरी कहानी में देखने वाली बात यह है कि हमें ना एक लिमिट का क्वेश्चन दिया है जिसको हमने सॉल्व करना है और उसके आंसर है इनमें से कुछ निकलेगा। ठीक है, बहुत गौर से अब याद रखना, मैं यहाँ से ट्रिक में साथ साथ ट्रिक बताने की बहुत कोशिश करती हूँ। देखो बहुत सिंपल है, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, लिमिट को सॉल्व करने का तरीका सुनो, सॉल्विंग लिमिट्स। ठीक है, सॉल्विंग लिमिट्स, लिमिट्स का कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो पहले तीन काम करने हैं। या तो उसको रैशनलाइज होता होगा, सॉल्व करने के भाई तीन ही तरीके, चार ही तरीके हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इन चारों को करोगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, एक है रैशनलाइजेशन करो, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फैक्टराइजेशन को चेक करो। सॉल्व करना है ना, लिमिट का कोई क्वेश्चन आ जाए। अगर ये दोनों काम ना हो तो इस तरह करो, सब्स्टिट्यूशन करो, यकीनन कुछ सब्स्टिट्यूशन होती होगी, कुछ ना कुछ पुट करना होगा, कुछ ना कुछ डालना होगा, कुछ करना, सब्स्टिट्यूशन करो। चौथा ऑप्शन है विच इज वेरी फेमस, विच इज कॉल्ड लोपिटल रूल। एलएच रूल भी कहा जाता है उसे, लोपिटल रूल भी लगा जाता है। ठीक है, क्या करता है, ऊपर नीचे सिंपल एक डेरिवेटिव डेरिवेटिव लेते हैं, वो एलएच रूल होता है। ठीक है, तो करना ये है, तो अगर आप लोग ने, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अगर कुछ इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए, लेट से x इज इक्वल टू 0, 2x+3, तो इसका इस तरह इस किस्म के क्वेश्चन में तो ना तो रैशनलाइजेशन होती है, ना ही फैक्टराइजेशन होती है, ना ही सब्स्टिट्यूशन होती है, ना ही एलएच होता है। बहुत सिंपल है, सीधा लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, 0। लिमिट एक्स पर लग रही है ना, एक्स यहाँ पे, तो आंसर 3 आएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन पे तो अगर जो डायरेक्ट डेफिनेशन से होते होंगे तो डायरेक्ट डेफिनेशन से लोगे, लेकिन इसके समय क्वेश्चंस को देखो, ये वाले डायरेक्ट डेफिनेशन से नहीं हो रहे, इनको सॉल्व करना है। तो ये चार मेथड्स हैं, इन्हीं चार तरीकों को लगाना है और हर सूरत इन्हीं चार से हो जाएगा। बहुत सिंपल है, मैंने कहा अगेन, कैंडी टेस्ट करना है तो नोटबुक में ऐसे ट्रिक डालने होंगे। कोई भी लिमिटेड क्वेश्चन आ जाए तो यही करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहले क्या करना है, रैशनलाइजेशन। तो पहला ही गौर से देखो, तो अब यहाँ पे अगर गौर से देखो, इसकी नेचर से ही पता चल रहा है कि इस पे रैशनलाइजेशन होगी। अगर रैशनलाइजेशन ना हो तो क्या करोगे, क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे। और अगर फैक्टराइजेशन ना हो तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। और अगर वो भी ना हो फिर क्या करोगे, एलएच रूल लगाओगे, वो सिखा दूंगी, टेंशन ना लो। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्स जो है वो अप्रोच कर रही है 3 पर, और x-3 ओवर √x-√3। ठीक है, ये वाला केस है। अब इसको मैं गौर से देखूं तो ये कोई भी देख के बता सकता है। इस पे बेहतर ऑप्शन ये है कि हम रैशनलाइजेशन ही करें। तो अगर आप देखो नीचे वाला, तो कहानी बहुत डिफरेंट सिमिलर है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, और अगर गौर से देखो x-3, और यहाँ पास आ जाएगा √x-√3। और अगर आप देखो ऊपर पहले वाले यहाँ पे मेरे एक सेकंड प्लस आने, सो पहले वाले का स्क्वायर माइनस बी, दूसरे वाले का स्क्वायर, क्योंकि x+a+b a-b है, तो पहले वाले का स्क्वायर दूसरे माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो इंडेड x-3 आएगा। तो ये x-3 कट जाएगा इस x-3 से, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 √x प्लस है यहाँ पे, सॉरी, प्लस √ तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ से लिमिट हटा देंगे, तो यहाँ पास क्या बचा, 2√2 √3। तो अगर आप इसको सागर, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर लो और इसका √ ले लो और √3, अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये देखो गौर से, तो क्या बना, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो √12 आंसर आ। बात समझ आई किस तरह आया, आई होप कि आपको आई हो, बहुत आसान बात थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, √12। ना ही आंसर 0 आ रहा है, ना ही ये, और ना ही नन ऑफ दिस। चेक कर लेते हैं, मेरा आंसर ट्रिक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 12 इज द राइट आंसर। ओके।